Hello everyone, welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. Myself Advocate Nikita Singh. आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ लॉ फील्ड में एंट्री के लिए कौन सा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है, इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, इसका फॉर्म कब आता है, इसमें सिलेबस क्या होते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या हम लोग का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम का नाम जान लीजिए। जो लॉ फील्ड में एंट्री के लिए नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसको बोला जाता है क्लैट। तो आज मैं आपको जो क्लैट 2022 मतलब जो अगले साल आप लोग का ये एग्जाम होने जा रहा है इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है या जिन्होंने 12th को क्लियर कर लिया है कि 2022 में आप लोग का जो क्लैट का एग्जाम है वो 2 बार होगा, 8 मई को और 18 दिसंबर को। अदरवाइज क्लैट भी क्या होता है, साल में पहले एक ही बार होता था, लेकिन थोड़ा कोविड के वजह से 2022 में ये क्लैट 2022 का पेपर 8 मई को होगा और क्लैट 2023 का पेपर 18 दिसंबर 2022 को होगा। तो ये सबसे पहला गुड न्यूज है आप लोग के लिए। अब ये क्लैट है क्या, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला, जो भी 12th क्लास पास स्टूडेंट है या जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, ये दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, आप लोग का क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जो स्ट्रीम की अगर बात करूं तो आप लोगों में कोई भी साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का, आर्ट्स का, मतलब कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। बट कंडीशन क्या है, जो मिनिमम परसेंटेज मांगा है 12th क्लास में वो 45% होना चाहिए जनरल, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी मिनिमम। ओके, मिनिमम। ज्यादा भाई आप 90 प्लस करिए, लेकिन मिनिमम इतना आप लोग को लाना है। और 40% फॉर द एससी एंड एससी कैटेगरी। इट मीन्स जो लॉ फील्ड है इसको कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। तो ये तो बहुत ही गुड न्यूज है। एक बोला जाता है ना, लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी अपने पास रखिए, प्लान बनाइए, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए नहीं हो पाया तो प्लान बी हम लोग के पास हमेशा होना चाहिए। तो जिसको अगर क्लैट समझने के बाद इसको प्लान ए में रखना है, प्लान ए में रखिए, अदरवाइज प्लान बी में इसको श्योर रखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। क्लैट का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सिंपल सा एक फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज, मैंने बोला कि आप लोगों को नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो क्लैट के थ्रू आप लोगों का 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। कितना है? 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आप लोग का सीट कितना अवेलेबल है, इसमें 2175 प्लस सीट होता है क्लैट के अंतर्गत। मतलब हर एनएलयूज में आप लोग का मैक्सिमम 100 to 150 सीट होता है एक एनएलयू में। तो हर साल इतने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनएलयू में आप लोग का एंट्री करते हैं। और इसका जो फॉर्म होता है क्लैट का, हार्डली 50 to 1 लाख तक फॉर्म फिलअप किया जाता है, जिसमें से जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ इतनों का सिलेक्शन होगा आप लोग को क्लैट में, ठीक है। थोड़ा बहुत टफ एग्जाम होता है, बट स्टिल एक बार इसमें एंट्री हो गई तो आप लोग का लाइफ क्या होता है, सेट होता है। मतलब ये तो आप लोग के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हो गए हैं, और भी कई सारे आप लोग के लॉ कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी है। तो क्लैट के स्कोर के थ्रू आप लोग, अगर मान लीजिए इसमें एडमिशन नहीं हो पाया, तो इस स्कोर के थ्रू आप लोग और भी यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो क्लैट फॉर्म फिलअप करेंगे उनका मेन टारगेट ही है कि नहीं, मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही चाहिए। और मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के, सबको फोटो के सहित, कि भाई नेशनल जो यूनिवर्सिटीज है वो आप लोग का कैसे दिखते हैं। डन। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आप सबको मालूम है 12th में मिनिमम 45 या 40% चाहिए।
और इसमें क्या होता है, नो अपर एज लिमिट, मतलब 12th के बाद कोई भी 17, 18, 19, 20, 25 कितने भी साल का जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकता है। ओके, जैसे एनएलयूज भी क्या होते हैं आप लोगों के प्रेफरेंस, मतलब कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे सबसे टॉप एनएलयू क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को मालूम चल सके। देखो हर एनएलयूज का कट ऑफ अलग अलग जाता है, सो इट्स डिपेंड कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है क्लैट के उसमें एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सिंपली जो भी आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा 12th का, यू हैव टू सबमिट दैट सर्टिफिकेट व्हाइल द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन द क्लैट एग्जाम। ओके, दिस इज द बेसिकली यूजी एलिजिबिलिटी दैट इज अंडर ग्रेजुएशन, क्योंकि जो आप लोग का एग्जाम होता है वो आप लोग का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होता है। अब देखिए इस क्लैट को क्लैरिफाई करने के बाद आप लोग का जब कोर्स अवेलेबल होता है इस दिस वन यूनिवर्सिटीज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, तो ये आप लोगों के सारे कोर्स अवेलेबल है। अब मान लीजिए जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करता अपने 12th के बाद, तो अगर वो बीए एलएलबी कर लेगा तो 5 साल में क्या है, सबसे पहले जितने भी कोर्स होते हैं आप लोग के 5 साल के होते हैं, 5 साल में उसको डुअल डिग्री मिलेगा। जैसे आप लोग ये बात हमेशा माइंड में रखिए कि अलग अलग आप लोग को डिग्री प्रोवाइड नहीं होगा। अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉज, तो आप लोग को कंबाइंड डिग्री मिलेगा जिसमें लिखा होगा बीए एलएलबी। सेपरेट डिग्री नहीं मिलेगा। जैसे एक एलएलबी होता है 3 साल का, नॉर्मल एलएलबी अगर आप करते हैं 3 साल का तो आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, लेकिन इसमें क्या है 12th के बाद डायरेक्ट आप लोग ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक बीए भी और एक एलएलबी भी। सो दैट्स डिपेंड कि आप लोग को कौन सा कोर्स करना है। अब मान लीजिए जो साइंस का स्टूडेंट है, बीएससी में साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो बीएससी एलएलबी करेगा। जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो या तो बीबीए या तो बीकॉम करेगा। तो सब में आप लोग का 5 साल का कोर्स है। 5 साल में आप लोग का ग्रेजुएशन भी पढ़ाया जाएगा फर्स्ट 2 ईयर में, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में आप लोग को फुल फोकस लॉ किया जाएगा। और एक कोर्स ऐसा है दैट इज बीएलएस एलएलबी। इसमें क्या है, आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग का क्या है, लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसका देखिए बैचलर ऑफ लीगल साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ये आप लोगों का कोर्स का फुल फॉर्म है। तो देख लीजिए, अगर आप लोग को सिंपल ग्रेजुएशन करना है तो सिंपल, अगर आप लोग को ये इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये आप लोग का सारा कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का सिंपली 5 साल का, कोई सा भी करिए, 5 साल का आप लोग का ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आप लोग का क्लैट का फॉर्म आ जाता है। क्लैट का जो वेबसाइट है उसमें आप लोग का ये फॉर्म आ जाता है। और जो जर्नल ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 4000 का फॉर्म होता है और एससी एसटी बीपीएल का 3500। फॉर्म टफ क्यों है, थोड़ा सा प्राइस हाई क्यों है, इसका सिंपल सा यही है कि भाई एक ये प्रोफेशनल डिग्री है। आप एक एडवोकेट बनने जाएंगे, इसके बाद अगर आप लोगों ने 5 साल का कोर्स कर लिया और एडवोकेट बनना, जज बनना, लीगल फर्म में जाना, मतलब बहुत स्कोप है अगर आपने एक बार लॉ में एंट्री कर लिया इसमें। तो इसीलिए आप लोग का फॉर्म थोड़ा सा महंगा होता है, बट स्टिल एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा, एक बार जब एनएलयू में एंट्री कर लेंगे, तब आप लोग का वहां प्लेसमेंट भी क्या है, 100% गारंटी है प्लेसमेंट का इन एनएलयूज। ओके ना, अब देखिए अगर मैं पेपर फॉर्मेट की बात करूं तो आप लोगों का जो क्लैट का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। पहले ऑनलाइन होता था, लेकिन ये कोरोना की वजह से आप लोग का ऑफलाइन अब होता है एग्जाम। मैक्सिमम मार्क्स 150 होते हैं मैक्सिमम। और क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्वेश्चंस भी आप लोग के 150 क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव आप लोग का 0.25 नेगेटिव, मतलब 1/4 आप लोग का नेगेटिव मार्क होगा। और 2 घंटे का आप लोग का ये पेपर होता है। तो ये देखिए आप लोग का क्लैट का पेपर फॉर्मेट, 2 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चंस, 150 टोटल मार्क्स, ऑफलाइन मोड, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नेगेटिव आप लोग का 0.25 नेगेटिव मार्क। इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस बहुत ही आप लोग का इजी है।
सबसे पहला इंग्लिश, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में इंग्लिश पढ़ा है वही आप लोग को इंग्लिश यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। अब मल्टीपल फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये भी आप लोग का स्कूल लेवल्स तक आएगा। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो ये आप लोग का 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल फॉर्म में। जो सब्जेक्ट नया है आप लोग के लिए वो आप लोग का लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग है। लीगल रीजनिंग भी कुछ नहीं है। लॉ इज व्हाट? लॉ इज सिंपल अ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। तो लीगल के लिए आप लोग को बहुत ही बेसिक लॉ पढ़ना पड़ेगा जो कि आप लोग के डे टू डे लाइफ में होता है। और अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो सिंपली रीजनिंग के बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, जो आप लोगों को हैंडल करना है। तो ये आप लोग का सिलेबस है क्लैट का। और जो क्लैट का तैयारी करता है उसके लिए बेस्ट बात यह है कि क्लैट के अलावा और भी जो आप लोग के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं आप सारे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सब में आप लोग का सिलेबस यही आता है। तो एनएलयू नहीं मिला तो कोई नहीं, और भी बेस्ट कॉलेज है, मुझे वहां मिल सकता है। ओके, ये आप लोग का पेपर फॉर्मेट का एक मैं वेटेज लेके आई हूं कि अगर इंग्लिश की बात करूं तो आप लोग के 28 से 32 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 20% पेपर का हिस्सा किसका होता है? इंग्लिश का होता है। सेम वेटेज आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग का भी होता है, 28 से 32 क्वेश्चन जिसका वेटेज आप लोग का 20% है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो 35 से 39 क्वेश्चन करंट अफेयर के, मतलब 25% आप लोग का पोर्शन पेपर का किसका रहता है? करंट अफेयर का। और सेम चीज आप लोग का देखिए लीगल का भी 25% वेटेज होता है। और लास्ट में मैथ्स के हार्डली 13 से 17 क्वेश्चंस आते हैं, 10% आप लोग का मैथ्स का हिस्सा रहता है। तो ये आप लोग का सब्जेक्ट वाइज आप लोग का वेटेज है। और 150 है तो कट ऑफ मान के चलिए आप लोग का कट ऑफ में भी 100 से ऊपर ही जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो इतना भी आप लोग का ये हार्ड एग्जाम नहीं होता है। एक बार सारे कॉन्सेप्ट, मतलब मेहनत किस में करनी है आप लोग को? इसमें और इसमें करनी है, बिकॉज ये नया सब्जेक्ट है। बट नया भी मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज ये आप लोग के डे टू डे लाइफ में होता है, हमें वही चीज पढ़ना है। दैट्स इट। अब देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म है कब से आएगा आप लोग का? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आप लोग का ये फॉर्म आएगा 2022 का। उसके बाद आप लोग हमेशा क्लैट का जो वेबसाइट है उसको रेगुलर चेक करते रहिए, जिसमें और आप लोग को नोटिफिकेशन मालूम चल जाएगा। अदरवाइज अडा 24/7 आपको हमेशा नोटिफाई करता रहेगा जो भी आप लोग का न्यू अपडेट आएगा। और ये आप लोग का, अगर आप लोग को पूरा डिटेल में जानना है तो ये आप लोग का क्लैट का वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आप जाके पूरा क्राइटेरिया देख सकते हैं क्लैट का, और भी पूरा ब्रीफ में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग क्लैट, यू कैन इजीली कम एंड जस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स, या आप लोग ऑफिशियल साइट में भी जाके आप लोग मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्लैट और एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जाम।